स्वागत है आप सभी का चार्ट रीडिंग में। और यहाँ पर हम लोग रोज डेली स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। जो टॉप स्टॉक होते हैं आज के, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और वो क्या आगे भी मोमेंटम दिखा सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से हम चार्ट के हिसाब से देखते हैं। बाकी न्यूज़ के बारे में हमको भी पता नहीं होता है कि न्यूज़ क्या चल रही है, और इतना डिटेल में आपको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए आज जो स्टॉक है ये बहुत भागा है, यानी कि अगर हम देखें इसको तो ये करीबन यहाँ से अगर इसका देखेंगे तो कहाँ से, यहाँ से आप देखोगे तो 5,600 से लगा के सीधे 6,600 1,000 रुपये के आसपास भाग चुका। और इससे अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 4,500 से 6,500 के आसपास पहुँच चुका है। सोचिए, और कितने 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 50% 40% से 50% भाग चुका है। उसके पीछे का कारण क्या था और हम इस स्टॉक को किस तरह से पकड़ सकते थे। अभी तो फिलहाल में हमको इस पर कोई एंट्री करने से पहले बहुत बड़ा रिस्क हम लोग ले लेंगे, लेकिन अगर मेरे को इस चीज़ को पहले ही पकड़ना होता तो यहाँ से मैं किस तरह से इसको पकड़ सकता था। यहाँ से देखो, मैंने आज ही आपको सिखाया है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से जानना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस था। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा था एक सपोर्ट, ये। तो यहाँ से आप देखो, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको देखना है कि इस सपोर्ट को जैसे ही इसने ब्रेक किया है, यहाँ से आपको देखो एक अच्छे से ब्रेक किया इसने। यहाँ से ब्रेक करने के बाद एक अच्छा सा कैंडल बनाया, और यहाँ से जब ये रिट्रेसमेंट कर रहा था 5,000 के आसपास, तभी जाके आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से इसने एक बार में ही ब्रेक कर दिया। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता या फिर यहाँ से इस तरह से खेलता या कोई रिजेक्शन लेता तो हम बात कर सकते थे। यहाँ से एक अच्छा सा इसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद में हम लोग इसमें अगर बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से बाइंग कर सकते थे। तो एक गिरते हुए मार्केट में भी हम एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। तो ये चीज़ें होती है, यही चीज़ें आपको देखनी होती है। और अगर आप बहुत सारे लोग सुनते हैं कि इंट्राडे के लिए हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, तो उनको यही देखना चाहिए कि इंट्राडे के हिसाब से ऐसे ही स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब इसमें हमारा बाइंग करना मतलब थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो हम इस स्टॉक को अवॉइड करते हैं। ये स्टॉक का नाम क्या है? OFSS। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ OFSS। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। हाँ, इसमें और भी मोमेंटम हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल में कितना मोमेंटम होगा ये तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर आपको इसमें एक रिस्की है। दूसरा क्या है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ से उसको मंथली भी अगर आप देखोगे, मंथली भी अगर इसको देखोगे आप, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मंथली भी इसने एक ब्रेकआउट दिया है। और इसी ब्रेकआउट का जो मंथली ब्रेकआउट हुआ इसका यहाँ से, तो ये स्टॉक यहाँ से मंथली भी दिया है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर इसमें एक बाइंग का मौसम हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आया, 6,000 के आसपास आए, तब उसके बाद फिर से ये जा सकता है। तो यहाँ से इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो बाइंग का एक बना हुआ माहौल है अगर आप चाहें, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग के पर्पज के हिसाब से ये सब नहीं कर रहे। और दूसरा हमारा जो स्टॉक है वो स्टॉक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, जो अच्छा स्टॉक होगा उसके बारे में हम लोग सोचेंगे भी सही कि हम लोग हमारे लेवल में, हमारे लेवल के हिसाब से होगा। तो यहाँ से अगला स्टॉक हमारा जो है PCBL। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, पहले इसको डेली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम इसको देखें PCBL, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इसने क्या किया है। यहाँ से आप देख सकते हो उसको क्लियरली। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, इसको, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और एक अच्छी तरीके से इसने ब्रेक किया है। मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, कल भी, मतलब आने वाले टाइम में या कल हम देखें तो इसमें बाइंग का एक अच्छा सा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर हम देखें, इसमें सपोर्ट आपको पता होगा, सपोर्ट कौन सा हो सकता है इसमें। तो यहाँ से आप सपोर्ट भी यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सपोर्ट क्या है कि जैसे यहाँ से अगर मैं सपोर्ट ड्रा करता हूँ तो यहाँ से आपको एक सपोर्ट दिखेगा। तो ये वाला जो आपका अपना एक सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट लेवल है। तो इस तरह से आप सपोर्ट लेवल को बना के आप यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। अभी यहाँ से आप में इसमें देखो, यहाँ पर अगर और भी सपोर्ट देखूँ तो मैं यहाँ पर सपोर्ट आ जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ही देखना है कि ये अगर आपको 300
के आसपास या 300 के आसपास थोड़ा मिलता है, तो यहाँ से आपको एक बाइंग कर सकते हैं। ये स्टॉक आपके एक तो आपके हिसाब से भी ठीक है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है कि यहाँ से एक ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट हो चुका है तो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि RSI 80 पे आ चुका है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने दो, उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें कोशिश करना। उसके बाद में अगर और भी दूसरा स्टॉक की अगर हम बात करें जो कि और भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया होगा, तो उस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो वो है सोबा की हम बात करते हैं। तो सोबा कंपनी जो है यहाँ पर हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सोबा आपको पता ही होगा किस चीज़ की कंपनी है, और नहीं है पता है तो आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल ही जाती है। देखिए, तो यहाँ से आपको इसको देखो, इसका जो चार्ट है हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सोबा में मिक्सिंग है, मतलब बाइंग सेलिंग थोड़ा सा मिक्सिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा से यहाँ से हमको इसको पकड़ना चाहिए था कि यहाँ से इसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, तो यहाँ से हमको इसको पकड़ना चाहिए था। यहाँ पर कहीं पर हमको बाइंग करना था 1250 के आसपास, तो अभी हम एक अच्छा सा बेनिफिट उठा सकते थे। लेकिन अभी भी ये अगर आपको दिख रहा है, अगर आपकी कैपिटल के हिसाब से, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से फिट बैठता है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। सोच नहीं सकते तो देख सकते हो, लेकिन हमारा जो एक मेन जो होता है, हमारा RSI बहुत हाई निकल चुका है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बाइंग से डरना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें ना आपको पहले ही थोड़ी सी कवर करके रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर ये सब चीज़ें कर पाओगे। दूसरा स्टॉक से की अगर हम बात करें, दूसरा स्टॉक से अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ से वैभव ग्लोबल, जिसके बारे में शायद मैंने पिछली बार भी आपसे बात करी थी, वैभव ग्लोबल। तो यहाँ से वैभव ग्लोबल, एक मिनट, यहाँ से नहीं आएगा तो हम उधर ही सर्च करते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं वैभव, यहाँ से आपको वैभव ग्लोबल का चार्ट लगा के दिखाता हूँ मैं। यहाँ से देखो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वैभव ग्लोबल का चार्ट लग चुका है। तो शायद हमने इसके बारे में बात की थी पिछले वीडियो में, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि हमने बात की थी इसके बारे में। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है, एक मिनट थोड़ा सा हम लोग इसको मैं छोटा करता हूँ RSI को, उसके बाद हम लोग इसको चार्ट को ऐसे लेते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक सपोर्ट था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। इस सपोर्ट पर क्या कर रहा था, बार बार स्टॉक आ रहा था और आ रहा था, टच कर रहा था, और यहाँ से इसने एक रेजिस्टेंस बना रखा था। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही इसने रेजिस्टेंस वाला एरिया अपना ब्रेक किया है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा, यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान इसमें मतलब पिछले वीडियो में हमने शायद बात की होगी, मेरे को लग रहा है नहीं की होगी, तो फिर भी आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें देखना चाहिए कि यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते थे इंट्राडे के लिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, यानी कि आगे वैभव ग्लोबल में और भी बाइंग के चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल वही मैं आपको यहाँ पर वही बोलना चाहता हूँ। तो वैभव ग्लोबल में आगे अगर हम देखें, तो यहाँ पर वैभव ग्लोबल अभी जिस लेवल पर चल रहा है, तो 50% डिस्काउंट के आसपास में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो इसमें एक चांसेस ज़्यादा हो सकता है। यहाँ से अगर वीकली चार्ट पे आप देखोगे, तो वीकली चार्ट के हिसाब से भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ। तो वीकली चार्ट के, तो यानी कि वैभव ग्लोबल आपके काम की चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ से अगर देखोगे तो ज़्यादा यहाँ से ये ओवरबॉट जोन में भी नहीं आया है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या है, हमारा जो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर देखें, तो ये 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी सपोर्ट लिया है। तो ये अगर मार्केट ने साथ दे दिया, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मौका है। तो यहाँ से इस मौके को और भी अगर हम बात करें, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसने अपना जो सपोर्ट था, पुराना जो सपोर्ट है इसका, यहाँ पर सपोर्ट से ये ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप देख सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट है, यहाँ से रिस्क तो मैनेज करनी ही पड़ेगी, और रिस्क मैनेज करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि बिना रिस्क के आप कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क तो ट्रेडिंग में है ही है। तो इस रिस्क को मैनेज करोगे तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। दूसरा स्टॉक से की अगर हम बात करें, एप्टस वैल्यू की अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से मैं एप्टस वैल्यू, बहुत सारे स्टॉक्स की हम बात करना चाहते हैं, लेकिन
देखिए यहाँ से मैं आपको सीधे से एक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एप्टस वैल्यू, यहाँ से एप्टस वैल्यू की अगर हम बात करें, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन यहाँ देखो सीखना है तो सीखने के लिए ही हम लोग ये सब कर रहे हैं। अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपनी इन चीज़ों को थोड़ा सा। तो यहाँ से आप देख सकते हो एप्टस वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ से इसके पास में जो सपोर्ट था, तो यहाँ से अभी मैं हर बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा नहीं करूँगा क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है अपने पास। यहाँ से देखो ये रेजिस्टेंस था इसके पास में और यहाँ से ये सपोर्ट था इसके पास में। तो यहाँ से जैसे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहाँ से मार्केट में 2 दिन ऐसे ही रहा, उसके बाद में एक अच्छा सा मोमेंटम आया है। तो यहाँ से ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अगर आप चाहें तो इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। अगर हम इसके वीकली चार्ट को भी देखें तो वीकली चार्ट भी आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा, लेकिन वीकली चार्ट पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 375 का टारगेट है। 375 के टारगेट के आसपास थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका हो एप्टस वैल्यू। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा जो स्टॉक से है। यहाँ पर मैं आपको एक एक स्टॉक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपोलो टायर और कैस्ट्रॉल 2 ही अभी हम स्टॉक्स देखेंगे, उसके बाद में हम ज़्यादा स्टॉक्स नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर अपोलो टायर को अगर हम देखें तो अपोलो टायर हम लोग देखते हैं। तो अपोलो टायर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से एक अपोलो टायर को अगर आप देखो तो देखिए अपोलो टायर तो वैसे ही पहले से ही बहुत बुलिश चल रहा है, आपको पता भी होगा अगर अपोलो टायर के बारे में आप जानते होंगे तो। यहाँ से इसको देखते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम में, ये वीकली टाइम फ्रेम लगा है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से इसमें भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप देखो यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से ये ब्रेक कर चुका है तो यहाँ से इस पर नज़र बना सकते हैं। 1-2 कैंडल यहाँ से और ऊपर बना सकता है, या फिर कल 1-2 दिन यहाँ से इस तरह से रुक सकता है। उसके बाद में तो यहाँ का स्टॉप लॉस मैनेज करके आप यहाँ पर इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन देखिए जो भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है उसका एक सबसे बड़ा कमजोरी ये होता है कि वो ओवरबॉट जोन में आ जाता है। जब ओवरबॉट जोन में आ जाता है तो वहाँ से थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशो भी उतना ही मिल जाता है अगर आप कोशिश करोगे। अगर आपको ओवरबॉट जोन में नहीं चाहिए तो फिर आपको ना इस एरिया में आपको स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए। यहाँ पर कहीं पे 375 के आसपास मिलता है आपको, अभी 500 के आसपास चल रहा है। उसके पहले अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर आपको करीबन 300 के आसपास मिल जाता। अभी हम एक और जो चार्ट है उसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर दूसरा चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से कैस्ट्रॉल का चार्ट है। कैस्ट्रॉल इंडिया को देखते हैं। तो कैस्ट्रॉल इंडिया को अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक सपोर्ट है। यहाँ से क्या है, एक यहाँ से जो ये जो सपोर्ट दिख रहा होगा आपको, यहाँ से सपोर्ट से ये क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है और यहाँ से 2-3 कैंडल इस तरह से बना सकता है। तो इस पर नज़र बना के आपको रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसको ट्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि कौन सा स्टॉक है। यहाँ पर एक अच्छा सा बुलिश कैंडल भी बना है। अगर यहाँ से कल हाई ब्रेक करता है तो इस पर नज़र बना के रखना, क्योंकि यहाँ से मार्केट इस तरह से गया, यहाँ से रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद में ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ तक का टारगेट आप पहला ले सकते हैं, उसके बाद में आप देख सकते हैं। तो 200 तक का आप टारगेट लगा सकते हैं, क्योंकि 200 से नीचे का स्टॉक है, इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर देखने में लगेगा कि ये स्टॉक बहुत छोटा है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि RSI इसका थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ से आपको बाइंग अगर किया तो भी आपको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं हो आएगा। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन सपोर्ट पर है, सपोर्ट पे आपको स्टॉप लॉस को लगा के रखना ही पड़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।